नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हमारा आजकल चल रहा है उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुमाऊं परिषद के बारे में, कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों के बारे में और इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति या उत्तराखंड के जन आंदोलन के प्रति। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे 1857 की क्रांति के प्रभाव कि 1857 की क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े उत्तराखंड की स्वतंत्रता आंदोलन में। और साथ ही साथ हम डिस्कस कर चुके हैं अल्मोड़ा अखबार और डिबेटिंग क्लब के बारे में। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कुमाऊं परिषद के बारे में। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी यहाँ पे 1916 में और 1926 में इसका विलय हो जाता है अल्मोड़ा यानी कांग्रेस में या अल्मोड़ा कांग्रेस में। लेकिन कुमाऊं परिषद से पहले यहाँ पे स्थापना हो चुकी थी अल्मोड़ा कांग्रेस की और होम रूल लीग की, और इन दोनों की विचारधाराओं का बहुत ही प्रभाव पड़ा था यहाँ पे कुमाऊं परिषद में। कुमाऊं परिषद में जो लोग थे वो कुछ अल्मोड़ा कांग्रेस की विचारधारा रखते थे और कुछ यहाँ पे रखते थे होम रूल लीग की विचारधारा। इसलिए इन दोनों के बारे में जानना क्या है अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे 1912 में होती है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद होती है यहाँ पे उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। बद्रदत्त पांडे, मोहन जोशी, लाल चिरंजी लाल के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई उत्तराखंड में 1916 में। कुछ बुकों में आपको मिलेगा कि 1913 में यहाँ पे उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने किस माध्यम से वो ऐसा कहा है। लेकिन अगर आप कहीं भी देखते हो, कहीं भी सर्च करते हो, कहीं भी किसी बुक में देखते हो, तो सर्वप्रथम भारत में 1916 में ही क्या हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। कहाँ की गई थी? पुणे और मद्रास में। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर यहाँ पे बद्रदत्त पांडे हो गए, लाल चिरंजी लाल हो गए या मोहन जोशी हो गए, इन्होंने भी क्या किया 1916 में उत्तराखंड में भी होम रूल लीग की स्थापना की। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज पाना, यानी यहाँ पे अंग्रेजों के शासन से मुक्त होकर स्वयं का शासन यहाँ पे लाना है, यानी स्वयं यहाँ पे राज करना। यहाँ की जो जनता होती है वो, मतलब यहाँ की जो जनता है वो खुद क्या है, स्वतंत्र हो या खुद यहाँ पे राज करे। यहाँ पे वो उनको बर्दाश्त नहीं था कि यहाँ पे जो अंग्रेज हैं वो उन पर शासन करे। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था कि स्वराज यहाँ पे लाना था। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि 1916 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत हो गए, हरगोविंद पंत हो गए और बद्रदत्त पांडे और साथ साथ बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, कुमाऊं परिषद की स्थापना करते हैं। और कब करते हैं स्थापना? 1916 ईस्वी में। और कहाँ होती है स्थापना? तो नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में इसकी स्थापना होती है। और जब इसकी स्थापना होती है तो उस टाइम अध्यक्षता कौन करते हैं? वो करते हैं राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल। तो ये आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट की। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में 1916 में। और उस टाइम अध्यक्षता किसने की थी इसकी? तो वो की थी राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल ने। अब बढ़ते हैं इसके अधिवेशनों की ओर। तो कुमाऊं परिषद के अधिवेशन जो हुए उसमें प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो हुआ था सितंबर 1917 में। 1916 में इसकी स्थापना हो जाती है। अब उसके बाद इसके अधिवेशन शुरू होने लगते हैं। तो अधिवेशन प्रथम होता सितंबर 1917 में। और इस टाइम उसकी अध्यक्षता की थी प्रथम अधिवेशन की, तो वो की थी जयदत्त जोशी ने, जो कि अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर थे। यानी ये ब्रिटिश शासन में क्या थे? डिप्टी कलेक्टर थे पहले, और उसके बाद ये रिटायर हो चुके थे। और उसके बाद यहाँ पे ये कुमाऊं परिषद के क्या हुए, प्रथम अधिवेशन के इन्होंने अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। और कहाँ पे इसकी स्थापना अधिवेशन जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। और इसका प्रथम उद्देश्य क्या था? तो वो था यहाँ पे कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना। क्योंकि शुरुआत में होता ही है कि इसमें काफ़ी कम लोग थे, और प्रथम उनका उद्देश्य यही था कि इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाए। तो प्रथम अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार किया जाए और इसमें जो लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ाई जाए। उसके बाद जब प्रथम अधिवेशन चल रहा है यहाँ पे, तो उस टाइम यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे बद्रदत्त पांडे, जो कि कुमाऊं परिषद से जुड़े हुए थे और वो भी इस अधिवेशन में। तो उन्होंने यहाँ पे एक कविता सुनाई, राजा वही रहेंगे श्रीमान जॉर्ज पंचम, प्रत्येक श्वेत शर्मा राजा न बन सकेगा। और इन्होंने निशाना किसकी ओर साधा? इस कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष की ओर, जो प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे। इनका बोलने का मतलब था कि हमने कुमाऊं परिषद का गठन तो कर लिया है,
स्वराज की मांग के लिए या अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करने के लिए, जो उनकी बुरी नीति है। लेकिन अभी भी कुमाऊं परिषद का अध्यक्ष कौन है, जो कि ब्रिटिश शासन में पहले ही क्या रह चुके हैं, कर्मचारी रह चुके हैं, डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं। यानी कि हम अभी भी शासन किसके अंतर्गत किसके शासन में वो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ये किसका यहाँ पे हम पे शासन, वो है अंग्रेजी अधिकारियों का, यानी अंग्रेज कर्मचारियों का। तो इन्होंने इस लाइन से इनका विरोध किया, या जो अन्य भी कर्मचारी थे यहाँ पे कुमाऊं परिषद में शामिल हो रखे, तो उनका इन्होंने इस कविता के माध्यम से उन पर निशाना साधा। और इस कविता को सुनकर कुछ यहाँ पे जो लोग थे, या उनमें से एक प्रमुख थे यहाँ पे राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी, उन्होंने यहाँ पे इस कविता का विरोध किया, और कुछ लोग इस प्रथम अधिवेशन से उठकर चले जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रथम अधिवेशन में ही कुमाऊं परिषद 2 गुटों में यहाँ पे बंट चुका है। एक जो कि अल्मोड़ा कांग्रेस या कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं। उनका कहने का मतलब था कि यहाँ पे जो हम अंग्रेज़ों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल हम क्या उसमें हिंसा नहीं करेंगे, गांधी जी के मार्ग पर चलेंगे और कांग्रेस की विचारधारा को मानेंगे। जबकि जो दूसरे गुट था, उसमें मुख्यतः आते थे बद्रीदत्त पांडे। इनका कहना था कि जो हम स्वराज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की क्या मानेंगे, विचारधारा को मानेंगे, उनकी नीतियों का पालन करेंगे, और साथ ही साथ जो अंग्रेज़ हैं उनको उन्हीं की भाषा से हम यहाँ पे जवाब देंगे। तो इस प्रकार कुमाऊं परिषद अपने पहले ही अधिवेशन में 2 गुटों में या 2 भागों में बट जाता है यहाँ पे। एक तो होम रूल लीग की विचारधारा यानी बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा वाले, और दूसरी कांग्रेस की विचारधारा वाले। उसके बाद कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन होता है, और कब होता है, 24 से 25 दिसंबर के बीच 1918 में। और अध्यक्षता कौन करते हैं द्वितीय अधिवेशन की, तो ये करते हैं राय बहादुर तारादत्त गैरोला, और ये अधिवेशन होता है आपका हल्द्वानी में। अब इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य क्या रखा द्वितीय अधिवेशन में कुमाऊं परिषद ने, तो वो रखा था कुली बेगार से मुक्ति और जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव यहाँ पे रखे हैं। कुली बेगार के बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, और इसमें मैं अलग से एक वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरी डिटेल्स बताऊँगा कि कैसे कैसे यहाँ पे कुली बेगार का विरोध धीरे धीरे शुरू हुआ और कैसे वो समाप्ति की ओर गया। तो कुमाऊं परिषद ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाई थी कुली बेगार आंदोलन के प्रति। और उसके बाद यहाँ पे जंगलात के जो कानून थे, उसमें क्या होता है कि जब ब्रिटिश सरकार ने जंगलात नीति बनाई, वन नीति बनाई, तो उसमें उन्होंने ऐसे कई कानून लाए जो कि यहाँ पे जो लोग थे उनको बहुत ही कष्ट उससे उठाने पड़े थे। कुछ उसमें ये भी थे कि वो अपने पशुओं को जंगलों में नहीं ले जा सकते, या कुछ प्रतिबंध लगाए गए ब्रिटिश सरकार की ओर से जो यहाँ के लोग थे, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी जो लोग थे उनको अपने पशु पक्षियों को पालने के लिए वनों का सहारा तो लेना ही पड़ता था। इसलिए इन्होंने जंगलात की जो नीति थी, वन नीति थी जो ब्रिटिशों की, उसका विरोध यहाँ पे शुरू कर दिया था। तो इसमें जंगलात विरोध में, जंगलात की जो नीति थी उसके विरोध में, और कुली बेगार की नीति के विरोध में, जो कुली बेगार प्रथा है उसके विरोध में कुमाऊं परिषद ने यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद होता है यहाँ पे तीसरा अधिवेशन, और ये होता है 22 से 24 अक्टूबर 1919 के बीच। कब होता है ये, 22 से 24 अक्टूबर 1919 के बीच, और ये होता है आपका कोटद्वार में इसका स्थान होता है। यहाँ पे तीसरा अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं यहाँ पे राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी, जिन्होंने विरोध किया था किसका, बद्रीदत्त पांडे का, जब उन्होंने वो कविता सुनाई थी। तो ये क्या है, तीसरे अधिवेशन की यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस टाइम भी लक्ष्य क्या रहता है, ये तो कुली बेगार अभी भी लक्ष्य में शामिल है, जंगलात अधिकार, जंगलात के जो नियम कानून है उनका विरोध करना, और हिंदू मुस्लिम एकता इन तीसरे अधिवेशन का क्या था, प्रमुख लक्ष्य था। और उसके बाद इस अधिवेशन में क्या होता है कि 100 से अधिक नेता अमृतसर कांग्रेस में शामिल होने चले जाते हैं। अब ये क्यों जाते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो कुमाऊं परिषद ये 2 भागों में बंट गया था। एक जो कांग्रेस की नीति को मानते थे, और एक बाल गंगाधर तिलक की यानी होम रूल लीग की नीति को मानते थे। तो इनमें से जो लोग कांग्रेस की नीति को मानते हैं वो अमृतसर कांग्रेस में यहाँ पे शामिल होने चले जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे चौथा अधिवेशन, और ये हुआ था 21 से 23 दिसंबर 1920 को। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था काशीपुर में, और इसकी अध्यक्षता की थी यहाँ पे हरगोविंद पंत ने। और इसमें इसका लक्ष्य क्या रखा गया, तो इसमें क्या हुआ है, असहयोग आंदोलन यहाँ पे ला गया। यानी ये जो असहयोग आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, उससे ये काफ़ी प्रभावित हुआ तीसरा अधिवेशन। और चतुर्थ अधिवेशन में एक और बात भी हुई कि जो कुली बेगार आंदोलन था इसको पूरी तरह से समाप्त करने का विचार भी चतुर्थ अधिवेशन में ही लाया गया कुमाऊं परिषद के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना है। उसके बाद होता है यहाँ पे 5वां अधिवेशन कुमाऊं परिषद का 1923 में। इसका स्थान होता है टनकपुर में होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे।
और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था भूमि बंदोबस्त व वन नीति पर चर्चा करना, क्योंकि 1921 में तो जो कुली बेगार प्रथा थी वो तो समाप्त हो जाती है, क्योंकि 1920 में कुमाऊं प्रसाद एक लक्ष्य रखता है कि इसको समाप्त करना ही करना है। और उसके बाद 1923 में जो लक्ष्य था इनका वो था भूमि बंदोबस्त संबंधी नियम और वन नीति पर यहाँ पे चर्चा करना, और इसके जो क्या है जिससे जनता प्रभावित हो रही है, जिससे जनता को कष्ट हो रहा है, उन कष्टों को वहाँ पे दूर करना ही इसका लक्ष्य रहता है। उसके बाद आता है इसका अंतिम अधिवेशन 1926 में। इसको छठवां अधिवेशन आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ बुकों में ये भी लिखा है कि इसके 7 अधिवेशन हुए थे, लेकिन मुझे तो मतलब अधिकांश बुकों में यहाँ पे 6 ही अधिवेशन इसके देखने को मिले थे। तो जो अंतिम अधिवेशन हुआ था 1926 में, ये भी हो सकता है कि छठवां अधिवेशन के बारे में कहीं पे ज़्यादा चर्चा ना हो, लेकिन जो अंतिम अधिवेशन था इसका 1926 में हुआ था, और इसका स्थान था यहाँ पे गनियातौली नामक स्थान पे, जो कि रानीखेत में स्थित है, और इसकी अध्यक्षता की थी यहाँ पे मुकंदी लाल ने। और इसी अधिवेशन के बाद यहाँ पे 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय किसमें हो जाता है, तो वो हो जाता है कांग्रेस में, इसका विलय हो जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि कुमाऊं परिषद ने कुली बेगार हो गया, कुली उतार, जंगलात कानून, भूमि बंदोबस्त प्रणाली आदि स्थानीय समस्याओं के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे मैंने आपको कहा था कि 1920 में इसने चतुर्थ अधिवेशन में कोली बेगार को समाप्त करने का क्या कर लिया था, वो अपने प्रस्ताव में लाया था। उसके बाद काफ़ी इन्होंने वन नीति का विरोध किया था, जंगलात कानून का विरोध किया था, और भूमि बंदोबस्त जो भी भूमि कानून थे, भूमि बंदोबस्त संबंधी कानून, उनका भी काफ़ी विरोध किया था, कि जो कि जिससे लोगों को क्या हो रहा था, कष्ट हो रहा था। तो उनमें इसने सारी चीज़ों में स्वतंत्रता आंदोलन हो गए, इनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका कुमाऊं परिषद ने यहाँ पे निभाई थी। उसका 1918 में बैरिस्टर मुकंदी लाल व अनुसुया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। इसी बीच कुमाऊं परिषद के बीच, जब कुमाऊं परिषद चला था 1916 टू 26 में ना, तो 18 में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कर दी यहाँ पे बैरिस्टर मुकंदी लाल और अनुसुया प्रसाद बहुगुणा ने। और 1921 में यहाँ पे कुली बेगार प्रथा का अंत हो जाता है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, कुमाऊं परिषद में जो लोग थे, कुमाऊं परिषद ने यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कुली बेगार प्रथा को अंत करने में। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कुमाऊं परिषद के बारे में, इसके अधिवेशनों के बारे में, और इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन में या उत्तराखंड के जन आंदोलन में। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुली बेगार आंदोलन के प्रति, मतलब कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, और किस प्रकार वहाँ पे जो कुली बेगार आंदोलन चला वो इतना भयंकर बढ़ गया था कि कुली जो बेगार कुप्रथा थी उसको अंग्रेज़ सरकार को बंद करना पड़ा था। तो दोस्तों ये तो हो गई आज की कुमाऊं परिषद के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये सारे नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। जरदारी क्लासिक के नाम से हमारे फेसबुक पेज है, जरदारी क्लासिक नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, और हमारा ग्रुप भी है। तो सबके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, तो आप हमारे साथ वहाँ से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे जुड़ सकते हो। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।